चलो भैया पहला क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 बटे cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 बराबर cos थीटा प्लस cot थीटा। स्टार्टेड। सबसे पहले करने के LHS से शुरू करो। cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 बटे cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। अब एक चीज देखो, नीचे वाले के संयुग्मी से गुणा करना है। कितने के संयुग्मी से? अगर हम इसको एक ब्रैकेट में लिख दें तो ये a माइनस बी हो गया, इसके संयुग्मी का मतलब हो गया cos थीटा प्लस साइन थीटा, और जो बीच का माइनस है उसको प्लस कर दो बस से नीचे cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ऊपर वाले को थोड़ा रीअरेंज करो आगे का पीछे। देखो ऊपर cos थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में cos थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, पूरा डिवाइड करो। cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इंटू cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ऊपर देखो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा और नीचे भी ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। अगर ऊपर ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाए तो ये हो गया ए cos थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। ऊपर का होल स्क्वायर खोलो तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। इसके आगे cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। पहले कॉस स्क्वायर थीटा लिखा रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 2 कॉस थीटा, ऊपर हो गया नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बराबर ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ये 1 से 1 कट गया बटे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर ऊपर से 2 कॉमन लेके काट, 2 कॉस थीटा कॉमन लेके काट दो। 2 कॉस थीटा अगर कॉमन ले ऊपर से तो बचेगा कॉस थीटा प्लस 1 बटे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जिससे कटेगा ये इससे कटेगा, बचेगा कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा यानी कि कॉट थीटा, और 1 बटे साइन थीटा हो गया कॉस थीटा। यही करना था प्रूफ RHS के बराबर। ध्यान से समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, पेंसिल किसका संयोजन है? तो पेंसिल होता है एक बेलन और एक नीचे शंकु, एक बेलन और एक शंकु का संयोजन है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, tan a का मान निम्न में से क्या हो सकता है? tan थीटा का मान माइनस अनंत से अनंत तक का कोई भी मान हो सकता है, इतना ध्यान रखना है। जितनी सारणी दी गई √3 या 1 बटे √3 एक, उसके अलावा भी बाकी मान और भी होते हैं। tan थीटा में कोई भी मान हो सकता है माइनस अनंत से लेकर अनंत तक का, यानी कि 1/2 भी, -1 भी और 1 भी, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला, क्या समीकरण युग्म संगत है? तो संगत के लिए पहले इनकी तुलना करनी है। x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 की तुलना a1x प्लस b1y
प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर करो भैया तुलना। A1 बराबर 3, ठीक है, B1 बराबर 2, C1 बराबर -5, A2 बराबर 2, B2 बराबर -3, C2 बराबर -7। अब अनुपात निकाल के देखो, A1 बटे A2 अगर निकाला जाए तो A1 बटे A2 बराबर 3/2, B1 बटे B2 बराबर 2 बटे -3, C1 बटे C2 बराबर -5 बटे -7 यानी कि 5/7। अब तुमको ये मालूम है A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। अब जो कि इतना मालूम है कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हुआ कि अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो केवल एक हल, और केवल एक हल हो या कोई भी हल हो, अगर हल इनका संभव है और तो समीकरण हो जाएंगे संगत। अगला सवाल, दशमलव के कितने अंकों बाद इसका ये स्थगित हो जाएगा? तो जब भी ऐसा सवाल आए कि कोई भी भिन्न दी गई हो, वो दशमलव प्रसार उसका दशमलव के कितने अंकों के बाद स्थगित हो जाएगा, तो क्या करना है, उसका हर उठाना है, हर के गुणनखंड कर देने हैं। गुणनखंड करना शुरू करो। जब इसके गुणनखंड हो जाएंगे तो गुणनखंड में तुमको देखना है घातें, 2 की घात 1, 5 की घात 4, इन दोनों घातों में जो भी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम 1, 4, वही इसका उत्तर आएगा। यानी कि 4 अंकों के बाद दशमलव के 4 अंकों के बाद इसका दशमलव प्रसार स्थगित हो जाएगा। दशमलव प्रसार स्थगित होने के कितने अंक होंगे? टोटल 4 होंगे। जो भी घात, अगर 2 की घात ज़्यादा होती है तो 2 की घात वाला उत्तर आता, 3 की घात ज़्यादा है तो 5 की घात ज़्यादा है तो 5 की घात वाला। 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी चीज़ आ जाती है इसके गुणनखंड में, तो याद रखना है कि इसका दशमलव कभी भी स्थगित ही नहीं होगा, क्योंकि उसका दशमलव प्रसार कभी भी शांत ही नहीं होगा। शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए, तभी स्थगित हो सकता है। आज के लिए इतने क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो।